गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना मॉर्निंग से आफ्टरनून व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और मोबाइल अपना चेक कर रही हूँ। मोबाइल चेक करके थोड़ी देर में ये चार्जिंग में लगा के मैं दूसरा काम करने जाऊँगी। तो इसकी रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं कि मैं लॉन्ग व्लॉग बनाऊं। तो मैं एक ये अपना मॉर्निंग से आफ्टरनून का व्लॉग बना रही हूं। अगर ये सक्सेसफुल जाता है तो मैं दूसरा व्लॉग भी ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि लंबे व्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और ये है कि जितनी हम मेहनत करें वो प्रॉपर उसका रिजल्ट आउटपुट अच्छा आना चाहिए। तो ये मैं बाथरूम में आ गई हूँ ब्रश करने के लिए, और ब्रश करने के बाद मैं सारी एक्टिविटीज़ शुरू करूँगी। तो जो सबसे पहला काम मैं करती हूँ वो अपनी बालकनी में चिड़िया को खाना देने का काम करती हूँ। तो जो भी रात का बचा है, राइस बचा है, चपाती पराठे कुछ भी जो बचा है वो मैं अपने बालकनी में रख देती हूँ। तो जो चिड़िया है वो आके दिन भर चुगती रहती हैं दाने। तो ये मैंने पहले उनको कुछ अनाज दे के मैंने ट्राई किया, तो उनको पता चला कि भाई यहाँ पे खाने के लिए रहता है, तो वो आने लगी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो खाना बच जाता है वो फेंकना नहीं पड़ता, और उनको भी खाना मिल जाता है और हमारा खाना वेस्ट भी नहीं होता। तो आज मेरा आटा बचा है, उसको मैं छोटी लोइयों में करके प्लेट में रख रही हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक परमानेंट प्लेट रखी हुई है, और मैं सिर्फ खाना देती हूँ। पानी वो यूजुअली जो मैं ये गार्डन में पानी डालती हूँ उसमें से वो पी लेती है। नीचे प्लेट वगैरह मैंने लगा रखी है। तो यहाँ पे मनी प्लांट वगैरह भी मेरा लगा रखा है मैंने, उसमें उसके पॉट में पानी रहता है वो पानी में लगाया है। तो ये बाहर मनी प्लांट जो लगाया है वो काफ़ी जल्दी सूख रहा है, तो उसमें मुझे एक दिन के आड़ में पूरा पानी भरना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं, और दूसरे प्लांट्स में भी मैं पानी दे रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग और नून इवनिंग में 2 टाइम मैं पानी दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। गर्मी इस तरफ धूप काफ़ी आती है और पेड़ों में काफ़ी धूप लग रही है। तो मेरा पानी देने का काम हो गया और बालकनी का काम हो गया। मैं किचन में आ गई हूँ, और सबसे पहले मैंने अपना किचन का प्लेटफॉर्म समेटना शुरू किया है, और अपना कुक टॉप को साफ कर रही हूँ, और प्लेटफॉर्म को क्लीन करके लूँगी, पूरा अच्छे से घिस के लूँगी। तो यहाँ पे दिन भर काम चलता रहता है। एक बार सुबह जो सफाई कर लिया उसके बाद नाश्ता बनाना, खाना बनाना, फिर शाम का इवनिंग का नाश्ता, चाय, ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर रात का खाना, तो पूरा दिन भर में काफ़ी गंदा हो जाता है, तो सुबह मैं अच्छे से क्लीन करके ले लेती हूँ। यूजुअली मैं सुबह ही क्लीन करती हूँ, रात को काफ़ी लेट होता है। तो लावी रहती तो रात को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो रात तक काम चलता है, इसलिए मैं सुबह पहले ये क्लीन करके लेती हूँ, फिर अब किचन के अपने दूसरे काम शुरू करती हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म इतना सही है, छोटा सा है, और इसके एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक शेल्फ है, फिर मेरा कुकटॉप है, और उसके बाद सिंक है। तो इतना सही मेरा प्लेटफॉर्म है, और इतने में ही मुझे काम करना होता है। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है, मैं सब पोंछ वोछ के ले रही हूँ। अब मैं अपना बर्तन स्टैंड यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे बर्तन करूँगी। तो बर्तन स्टैंड में थोड़े कुछ मेरे बर्तन पहले से मतलब रखे हुए हैं कल के, तो ये सब मैं थोड़ा अरेंज कर देती हूँ, अपने कैबिनेट्स वगैरह में डाल रही हूँ। और जो अभी जो यूज़ होने वाले हैं, चाय के बर्तन, दूध के बर्तन, सब पानी वगैरह भी पियेंगे, वो सबको प्लेटफॉर्म में ही रख दे रही हूँ। उसके बाद बर्तन मांजना शुरू करूँगी। तो ये सब कैबिनेट्स मेरे घर में, मैंने मॉड्यूलर किचन नहीं कराया है, सब कैबिनेट्स रखे हैं। तो ये शॉप से जाके सीधे जो भी था वो खरीद के ले आई हूँ। बीच में चूहे का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसकी वजह से शेल्फ वगैरह में पहले जो सामान में रखती थी वो सब खराब कर देते थे चूहे। तो ये सब इसलिए कैबिनेट्स कर लिया है हमने। और इसमें सब कुछ अंदर रहता है, तो चूहे वगैरह से थोड़ा प्रोटेक्शन है। अभी आ नहीं रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा होता है फिर कि प्रॉब्लम करता है। ऐसा 2 बार हो चुका है, तो इसलिए इस बार सोचा मैंने कि भाई पहले तो कैबिनेट हो जाए किचन में। तो ये मैंने बर्तन करना शुरू किया है, और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ भी मैंने मनी प्लांट लगाया है। तो अभी मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स नहीं है, जैसे मैंने पहले बालकनी मेकओवर में भी दिखाए थे, थोड़े ही प्लांट्स हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 1-2 साल से ही मैंने धीरे धीरे थोड़े प्लांट्स रखना शुरू किया है। तो पहले तो टाइम नहीं मिलता था, बच्चे छोटे रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते आप।
तो अभी ये मनी प्लांट ये भी पानी में लगाया है और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ है। बाहर जो मनी प्लांट है उसमें गर्मी की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है और पानी भी जल्दी सूख रहा है, लेकिन अंदर वालों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी लंबे हो गए हैं। मे बी इन फ्यूचर में अपना किचन टूर करूं तो उसमें आपको मेरे सारे मनी प्लांट वगैरह देखने को मिले। तो ये मैं जल्दी जल्दी बर्तन कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ऑनलाइन क्लास का। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं, लावी की भी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं अभी, क्योंकि अप्रैल में यूजुअली स्कूल होती हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं स्कूल वाले। तो ये मैंने आईडी पासवर्ड डालना शुरू किया। ये मैं हॉल में आ गई हूँ और आईडी पासवर्ड डाल रही हूँ। लावी भी सो के उठ गई है, तो उसके बाद क्लासेस शुरू होंगी। तो ये एक तरफ मैंने अरेंजमेंट किया है, ये टेबल मैंने अभी ला के रखा है लॉकडाउन में कि लावी को पढ़ाई करना है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस, मेरा वीडियो एडिटिंग के काम के लिए यहाँ पे मैंने ये टेबल लगा रखा है। अंदर में भी हमारा एक टेबल है जो स्टडी टेबल था, वहाँ पे हस्बैंड अपना ऑफिस का काम करते हैं, उनका लैपटॉप, उनके ये सब दूसरे ऑफिशियल जो भी उनके सारे काम हैं वो वहाँ पे उन्होंने अपना सेटअप कर रखा है ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो। सुबह से वो अपने उधर काम में होते हैं तो हम अपना इधर पे कर लेते हैं। तो ये हॉल में एक एक्स्ट्रा टेबल मैंने लगा दिया, मेरे पास था तो। और ये मेरा एल शेप का सोफा है, उसमें से एक पार्ट मैंने इधर पे लगा दिया है। आगे मैं आपको दूसरा भी सब चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखें। तो ये मैं अपना नींबू पानी भी ले आई हूँ, साथ में यहाँ पे बैठ के पानी अपना पीती रहूँगी। और बीच बीच में मैं उठ के चाय बनाने का काम, दूध वाला आता है दूध गर्म करने का काम, कचरे वाली को कचरा देने का काम, ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। और इनकी जो 3 क्लासेस होती हैं, 11 बजे तक इसकी क्लास चलेगी लावी की। और उसमें बीच में ब्रेक होता है तो उसमें नाश्ता वगैरह करना, सब कुछ हम साथ साथ में करते जाते हैं। लेकिन जस्ट अभी पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली कि आज लास्ट क्लास है। मुझे लगा था कि कल लास्ट क्लास होगी जैसे कि ऐप में आया था, बट टीचर बोल रही आज लास्ट क्लास है। और वो सारे वेकेशन के होमवर्क की सारी डिटेल्स बता रही है हमें, तो वो सब पेरेंट्स को नोट करके लेनी है। वैसे वो ऐप में सारे अपडेट्स देंगे, लेकिन अभी सारा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या कैसे करना है, तो मैं सब नोट करके ले रही हूँ ताकि मुझे लावी को बाद में होमवर्क कराने में परेशानी ना हो। तो आज जो नाश्ते का काम है ये मैं स्किप कर रही हूँ, आज सीधे मैं खाना बनाऊंगी सोच रही हूँ। और जो नाश्ता है उसके जगह पे दूध टोस्ट खा लेंगे लावी और उसके पापा। मैं मॉर्निंग में मीठा खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उन दोनों के लिए ये हो जाएगा। उसके बाद खाना बनेगा तो खाना खा लेंगे। तो ये मैं सब नोट डाउन करके ले रही हूँ। फिर लावी की क्लासेस चलेंगी, तो क्लास के साथ हमारे पास सारी ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है, बुक वगैरह, तो इससे पढ़ाई हो जाती है। आई थिंक दूसरे भी सीबीएसई बोर्ड वाली जितने भी स्कूलें हैं वो सब ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं और बच्चे इसी तरीके से घर में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन मटेरियल वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। मैंने दूसरे लोगों से भी, सोसाइटी में दूसरी लेडीज़ों से पूछा है, तो उनके यहाँ भी बच्चों का यही सिस्टम से पढ़ाई हो रही है। और अगर जून में भी स्कूल नहीं खुली तो भी इसी तरीके से पढ़ाई होगी। तो देखते हैं कब तक ऐसे चलता है। तो इसकी जैसी क्लास होती है तो फिर हम किचन में आते हैं। ये किचन में आ गई हूँ मैं, और बचे हुए बर्तन मैंने धो लिए हैं। सब धो के उसके बाद मैंने सबसे पहले कुकर सब निकाल के लिया है, क्योंकि अभी कुकर का काम है। आज मैंने प्लान किया है कि मैं एग करी बनाऊं और दाल राइस बनाऊं। तो एग करी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, और दाल राइस जो दाल है वो लावी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि वो एग करी खाती नहीं है, उससे पूछ के लिया है। तो ये पोटैटो भी एक धो के लिया है, और इसको मैंने कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो एग को और पोटैटो को एक तरफ बॉईल करने रख दिया है, और दूसरे कुकर में मैं दाल राइस भिगाने वाली हूँ। तो पहले दाल राइस को भिगा के ले रही हूँ, पानी से धोऊंगी, और इसका भी जो पानी निकलता है उसको मैं वेस्ट नहीं करती। तो ये उसको मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। तो ये सबसे पहले तो मैंने अपनी बर्तन की जो टोकनी, जो मैंने बर्तन कर रखा था, उसको मैंने साइड कर दिया, यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्लेटफॉर्म छोटा सा है, तो यहाँ पे अभी सारा मसाला वगैरह पीसना, सब खाना वाना बनाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। नल वल को जो है एक्स्ट्रा जो पानी है सब पोंछ के ले रही हूँ।
हाँ, अब मैं अपना दाल और राइस सब निकाल ली हूँ और पानी वगैरह डाल रही हूँ। तो जैसा मैंने बताया, जो पानी है इसको एक पानी मैं धोऊंगी दाल और राइस को, और इसके पानी को मैं अपने पेड़ पौधों में डाल दूंगी। तो इससे जो पानी है वो वेस्ट नहीं होता। तो ये कुकर, मैंने बड़ा वाला कुकर भी चढ़ा दिया है। तो आज ज़्यादा खाना बनाने का मैंने रखा नहीं है, ताकि ये फटाफट ये काम हो जाए। तो ये मसाले के लिए मैं सब मसाले के लिए सब भिगा के रख रही हूँ। अपना टमाटर, प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्च, ये सब मैं भिगा के रख दी हूँ। और मैं इधर जहाँ दोनों, जब तक ये मेरे कुकटॉप इंगेज हैं, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो ये मैं बेडरूम में आ गई हूँ, अब क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी, क्योंकि अभी सुबह से तो मैं उधर ही थी सब काम में। तो मैं बेडरूम में अभी आई हूँ और आप देख सकते हैं काफ़ी फैला हुआ है। ये सारा मैं समेट के लूँगी। आपको ब्लैंकेट्स वगैरह दिख रहे हैं, दोहड़ वगैरह दिख रहा है, चद्दर है। तो ये सब एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो मौसम गर्मी का है, लेकिन कूलर चलाओ और हम खिड़की वगैरह खोल देते हैं तो रात को कमरा काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ रखना पड़ता है रात को, ताकि ठंडी लगे तो ब्लैंकेट यूज़ कर सकें। और लावी को 12 महीने दोहड़ लगते हैं, उसको ये पता नहीं क्यों काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, वो यही ओढ़ के सोती है। और वैसे नाम के लिए ही ओढ़ती है, वैसे तो बार बार उड़ाना पड़ता है। सब फेंक दिए रहते हैं, सभी बच्चे ऐसा करते हैं कि चद्दर वगैरह ओढ़ते नहीं है, फेंक देते हैं। तो ये सब मैंने घड़ी करके लिया है और अपने वार्डरोब में सब डाल दूंगी। और जो भी और भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह जो फैले हैं सब समेट के लूँगी। तो वही 10 मिनट में सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ फैला हुआ नहीं रहता। जो भी हम रात को जो यूज़ किए होते हैं वही सुबह मैं उठ के ये कैबिनेट में डाल देती हूँ, सब फोल्ड वोल्ड करके। पिलो वगैरह को मैं अच्छे से लगा दूंगी। फिर पिलो भी सब अभी गर्मी के मौसम में हम उल्टा सोते हैं यूजुअली, फैन की हवा दूसरी तरफ ज़्यादा आती करके हम उल्टा सोते हैं। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि पिलो भी उल्टे तरफ है, और दूसरे मैं इसे सही तरफ रख रही हूँ। पिलो को भी रख रही हूँ और चद्दर वगैरह ठीक करके ये रूम को ओके कर दूंगी। तो ये हमारा सीधा तरफ है, यहाँ जहाँ पे मैं पिलो लगा रही हूँ। अब चद्दर वगैरह को झाड़ लूँ थोड़ा सा, और ये हो गया। अब जैसे ये हो जाता है फिर मैं हॉल का काम शुरू करूँगी। तो एक एक करके मैं सब एक एक कमरा क्लीन करती जाती हूँ और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो एक तरफ जहाँ हमारा खाना बन रहा है, बीच बीच में किचन भी देखती हूँ। जहाँ गैस बंद करना होगा, कम करना होगा, वो मैं करती जाऊंगी। अब मैं ये हॉल में आ गई हूँ। हॉल में आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक तरफ का सोफा दिखाया था। ये दूसरे तरफ का हमारा सोफा है जो लॉन्ग साइड है, एल शेप में है मेरा सोफा। तो ये दूसरे तरफ का सोफा है। इसके सारे कुशन्स मैं हटा रही हूँ और पहले मैं इसका जो कवर है वो सब ठीक करके लूंगी और उसके बाद कुशन को ठीक करके लूंगी। तो ये कवर वगैरह जो है वो पूरे इधर उधर हो जाते हैं। दिन भर घर पे हम होते हैं तो टीवी देखना, सोफे में बैठना, खाना पीना, बहुत सी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सोफे में निकलता है। तो अभी सब घर पे हैं तो ये सबको मैं अच्छे से पहले ठीक करके ले लूं, सब अच्छे से बिछा लूंगी, वापस से लगा दूंगी। झाड़ रही हूँ मैं। तो ये हो जाए तो मैं आपको दूसरे तरफ भी दिखाती हूँ। हॉल में अभी काफ़ी सामान मेरा रखा हुआ है। यूजुअली इतना नहीं होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी लॉकडाउन की वजह से सारे अलग से मैंने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं, ताकि हम घर पे सारा टाइम है तो कुछ ना कुछ काम में बिजी रहें, एक्टिविटी में बिजी रहें, बोर ना हो। तो इस वजह से काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है, स्पेशली हॉल का। तो ये कुशन वगैरह, ये कुशन में लावी पता नहीं क्यों उसको काफी मजा आता है। वो सोफे में नहीं बैठती, वो कुशन में जाके बैठ जाती है। काफी बड़े बड़े हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें काफी उसको कंफर्टेबल लगता है। शायद उसमें वो बैठ के लेट के टीवी देखती है। तो ये सारी बैंड हो जाती हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ता है, और कुछ तो ठीक हो भी नहीं पाते। तो एक तरफ का हो गया। ये आप देख रहे हैं जो तीसरा साइड है, यहाँ पे भी एक पुराना मेरा सोफा कम बेड का एक पार्ट रखा हुआ है और एक दूसरे रूम में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो है काफी आर्ट एंड क्राफ्ट किया सामान रखा हुआ है। कल लावी रात को ये सब कर रही थी, तो ये सारा मैं डाल दूंगी इसको एक जिप लॉक बैग में जिसमें था। ये सब मैं क्लियर कर रही हूँ। और ये जो एक कार्टन आप देख रहे हैं जो जिसमें कपड़े लगे हुए हैं, डेकोरेट किए हैं, ये हमने 2 दिन पहले किया था। तो अमेजोन से सामान आया था, हमने ग्रोसरीज मंगाई थी, उसमें 2-3 कार्टन निकले। उसमें से ये 2 है, एक के अंदर एक मैंने डाल के इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया है और इसका डॉल हाउस बना रहे हैं हम।
तो लावी की डिमांड आई, जैसे ही आया कि भाई ये मैंने सोचा मैं इसको कुछ स्टोरेज के लिए यूज़ करूँगी, तो उसने कहा नहीं मेरे लिए कुछ बना दो। तो हमने एक कमरा बनाया है जो अभी आधा है, पूरा हुआ नहीं है। तो ये उसको मैं हटा रही हूँ। और ये हमारा जो है कैरम बोर्ड है पुराना वाला, ये बैंड हो गया है, तो मैं इसको एज अ टेबल यूज़ कर रही हूँ। ये भी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मैं कैसे इसको टेबल बनाती हूँ। कुछ ये मेरे सिलाई वगैरह का सामान वगैरह पड़ा था, स्केल वगैरह, वो सब मैंने हटाया है। तो ये दूसरे तरफ का भी जो सोफा कम बेड है, इसको भी मैंने इसको कुछ कुशन्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब काफी कुशन रखे हैं। इसको थोड़ा सा कलरफुल इस तरफ कर दिया है, क्योंकि देख रहे हैं कि सोफा जो है वो ब्राउन कलर का है, तो इसमें थोड़ा कलर ऐड कर दें तो काफी ब्यूटीफुल लगता है। अब मैंने सोफा वगैरह को सब कर लिया है। अब यहाँ पे क्लीन करूँ। यहाँ पे मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, तो बीच में सिलाई का काम कर रही थी मैं। तो जैसा मैंने बताया, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, किसी दिन सिलाई, किसी दिन मूवी देखना, किसी दिन कुकिंग करना, इस तरीके से सब चल रहा है घर में हमारे। इस तरीके से लॉकडाउन वाले टाइम हमारे स्पेंड हो रहे हैं। तो मैं ये पूरा हॉल को पहले झाड़ू लगा के लूँगी और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो आप यहाँ पे एक और कार्टन देख सकते हैं, ये भी अमेजोन का कार्टन है जो उस टाइम आया था। तो इसमें जो भी और एक्स्ट्रा सामान है आर्ट एंड क्राफ्ट का, वो मैंने डाल के रखा है। इसको भी मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन फिलहाल अभी नहीं कर पाएंगे लग रहा है। तो ये है, ये मैं इसको मैजिक कार है लावी की, उसके ऊपर मैं रख दूंगी। यहाँ पे एक और छोटा सा आप टेबल देख रहे हैं, इस पे पहले हम एक्चुअली खाना खाते थे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जो नया डाइनिंग टेबल जो मैंने कैरम बोर्ड से बनाया, उसमें हम आजकल खाना खाते हैं। इसमें कुछ राइटिंग वगैरह की एक्टिविटी या आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करनी होती तो वो करते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला जो दूसरा टेबल है, यहाँ पे हमारी पढ़ाई हो जाती है। इस तरीके से हॉल में 2 से 3 टेबल रखे हुए हैं। तो ये मैंने झाड़ू निकाल लिया है। अब मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही हूँ, तो वो भी दूध टोस्ट का, जैसे मैंने बताया, नाश्ता करेंगे। आज नाश्ता बनाया नहीं है तो। और आप देख सकते हैं एक कुकर मेरा हो गया, एक अभी भी चालू है। और मैंने जो ये भिगा के रखा है अपना प्याज टमाटर वगैरह, उसको भी निकाल के मैं पीसूंगी थोड़ी देर में। तो पहले मैं उनको नाश्ता दे दूं, उसके बाद फिर आगे का काम हम करेंगे। तो ये मैंने सब जो है इसको निकाल लिया है। मिक्सी के जार में मैं मसाला पीसने के लिए रख रही हूँ। तो ये धनिया पत्ती, मैंने मिर्ची भी निकाल के रखी, मिर्ची थोड़ा एक्स्ट्रा में निकाली ताकि रात को भी ये मिर्ची काम आ जाए अगर कुछ बनाऊंगी तो सब चीज़ों को, टमाटर, मिर्ची, लहसुन और धनिया पत्ती, ये सब है। ये जो मसाला है ये काफ़ी अच्छा मसाला है, मतलब ये मैं पीस के डालती हूँ कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में, काफ़ी टेस्टी लगता है इससे जो ग्रेवी बनती है। तो इस बार मैं ज़्यादा पास से नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रही हूँ कि ये मसाले वाला मैं अलग से वीडियो बनाऊं। तो ये मैंने तेल गरम करके कढ़ाई में रख दिया है और ये मसाला डाल दिया है, और इसको मैं धीरे धीरे कुक होने के लिए छोड़ दूंगी, धीमी आंच में इसको ढक के पकाऊंगी। और अपनी क्लीनिंग की एक्टिविटी एक तरफ दूसरे तरफ करती रहूंगी। तो ये जार में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, जो मसाले वाला जार रहता है। ये पानी हम बाद में जब करी बनाएंगे तो यूज़ करेंगे एग करी में, और ये मसाला भी हम पीस के लेते हैं। तो ये मेरा झाड़ू होने के बाद मैंने हॉल में पोछा किया है। तो मैं एक एक कमरे को करती हूँ, ऐसे क्लीन कर लिया है। तो इधर झाड़ू पहले मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर जो पोछा एक एक करके करती जाती हूँ, और साथ में किचन का भी काम करती हूँ। तो ये हॉल मेरा लगभग पोछा होने को है। पोछा हो जाएगा तो फिर मैं दूसरे कमरे का भी पोछा वगैरह करूंगी। और उसके बाद मैं हॉल में जो है अपना ये टेबल जो है, मैंने बताया डाइनिंग टेबल कैरम बोर्ड से जो बनाया है, वो मैं लगा रही हूँ। तो ये मैंने 4 प्लास्टिक के डब्बे लिए हैं, और इस पे मैंने इसको रख दिया है ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि लाल वाला कपड़ा मैंने लगाया है, वो पूरा बॉर्डर को कवर नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो पुराना भी हो गया। तो इसके ऊपर मैंने एक दुपट्टा लगा दिया, लाइट कलर का पुराना दुपट्टा है मेरा। इसको अच्छे से कवर कर दूंगी तो ये पूरा टेबल की तरह दिख रहा है। और नीचे जो प्लास्टिक डब्बे हैं वो मैं पहले किचन में यूज करती थी, अभी मैंने उसे हटा दिया। उसमें लावी के टॉयज रखे होते हैं, तो उसको मैंने नीचे रख दिया है। तो ये मैंने 3 मैट जो मैंने बताया, बीच में सिलाई विलाई का भी काम कर रही थी, तो उसमें से ये मैंने कुछ मैट्स बनाए हैं, उसमें से 3 यहाँ पे सजाने के लिए रखे हैं, कुछ लावी ने रख लिए हैं। तो इसमें अचार का डिब्बा वगैरह रखा है। तो ये मैं आपको थोड़ा ओवरलुक अपना दिखा रही हूँ हॉल का, जो मैंने क्लीनिंग अभी की है उसका रिजल्ट, जो थोड़ी देर ही रहेगा फिर तो फैल जाता है, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ये जो है ये हमारा टेबल है।
तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा हॉल मैंने सब साफ कर लिया है। अब ये हॉल क्लीन हो गया तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी 10 मिनट के लिए। तो मैंने ये छाछ लेके आई हूँ और छाछ बैठ के पी रही हूँ और मोबाइल भी अपना देख रही हूँ। जो भी आज का व्हाट्सएप वगैरह मैंने कुछ चेक नहीं किया है तो वो सब चीज़ें देखूँगी और थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी। मैं कंटिन्यू काम नहीं करती हूँ, थोड़ा रुक रुक के काम करती हूँ क्योंकि मुझे बैक का प्रॉब्लम है तो तकलीफ़ होती है, इसलिए रुक रुक के काम करती हूँ। इसलिए ज़्यादा टाइम भी लगता है, इसलिए सुबह से दोपहर तक मेरा काम चलता ही रहता है। फिर दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करके फिर शाम का काम शुरू करती हूँ। तो ये मैं किचन में वापस आ गई हूँ। मैंने रेस्ट कर लिया 10 मिनट्स। उसके बाद मैंने ये एग को जो है ये ठंडे हो गए हैं तो मैंने छील के इसे तलने के लिए रख दिया है। तो जो एग करी मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें आधे एग जो 2 हस्बैंड के लिए जो बनाने वाली हूँ वो मैं फ्राई करके ले रही हूँ और अपने वाले फ्राई नहीं करूँगी। ये दोनों को ऐसे ही एग करी में डालूँगी और जब सर्व करती हूँ तो अपने लिए अपना वाला और हस्बैंड के लिए ये फ्राइड वाला दे देती हूँ। तो ये मसाले जो हैं वो मैंने भूंज के लिए थे और बंद कर दिया था। अभी जो है इसमें मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं और उबले हुए आलू डाल दिए हैं तो वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो आलू को मैंने छील के इसमें डाल दिया है और जो सूखे मसाले में है वो जो मैं नॉर्मली डालती हूँ, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च और गरम मसाले, ये मसाले मैं डालती हूँ, वही डाले हैं। और ये आलू को मैंने अच्छे से मैश करके डाला है। अच्छे से मैश इसलिए किया है ताकि इसका जो ग्रेवी है ये थिक हो जाए। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डाल के एग डाल के इसमें नमक डालूँगी। तो पानी ये थोड़ा डाला है और इसको अच्छे से मसाले को मैंने मिक्स किया है। अब ये एग डाल रही हूँ और बचा हुआ पानी भी पूरा इसमें डाल दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही मैं ढक के पकाऊँगी ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक हो जाए और ये काफ़ी खाने में टेस्टी और यमी लगता है। तो जब तक ये बन रहा है तब तक हम नहाने का काम कर लेते हैं और रेडी होके फिर हम वापस आते हैं। तो इसे मैंने ढक दिया है और ये लावी रेडी है खाना खाने के लिए। उसका खाना निकाल दिया है, उसने टीवी वी ऑन करके सब अपना सेट करके बैठ गई है। वो काफ़ी टाइम लगाती है खाना खाने में। और ये दूसरी तरफ मैंने भी अपना खाना ले आया है। तो लावी के लिए मैंने दाल राइस निकाला है और मैं एग करी और राइस खा रही हूँ आज लंच में। तो काफ़ी टेस्टी और दिख रही है और बनी भी है। तो लावी को भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है शायद, इसलिए वो मेरी प्लेट से भी खा रही है और अपनी प्लेट से भी खा रही है। तो ये आज मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो ये मेरा डेली व्लॉग का वीडियो था, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन। तो मैंने ये अपना आधा दिन का आज आपको इस पे दिखाया है और होपफुली जल्दी मैं अपना इवनिंग व्लॉग भी लेके आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। It's okay, Boomer. Now we gotta look for one owner for 2 dogs. Thanks, Boomer. Bye. Good luck. I remember when I lost my first puppy too. Good times. दाल भात खाओ, चलो लग जाएगा, फिर आप अच्छे से खाना खाओ।